राधे राधे भक्तों। आज हम पद्मा एकादशी व्रत कथा सुनेंगे। पद्मा एकादशी श्री लक्ष्मी जी का परम आह्लादकारी व्रत है। ये भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की एकादशियों को किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर से शेषशय्या पर शयन करे हुए करवट बदलते हैं, इसलिए इसे करवटनी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन लक्ष्मी जी की पूजा करना उत्तम माना जाता है, क्योंकि देवताओं ने अपने राज्य को फिर से पाने के लिए महालक्ष्मी जी का ही पूजन आचरण किया था। युधिष्ठिर जी बोले, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, कौन देवता है, क्या विधि है और क्या पुण्य है, सो हमसे कहो। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, राजन, स्वर्ग मोक्ष को देने वाली, सब पापों को हरने वाली परम पवित्र पद्मा एकादशी की कथा मैं तुमसे कहता हूँ। हे निरिप, इसको जयंती एकादशी भी कहते हैं। इसके श्रवण मात्र से सब पाप दूर हो जाते हैं। अश्वमेध यज्ञ का फल भी इसके व्रत से बड़ा नहीं है। इस जयंती का व्रत पापियों को पापों से दूर करने वाला है। जिन वैश्यों ने भादों के महीने में वामन देव जी का पूजन कर लिया, उसने मानो त्रिलोकी का पूजन कर लिया। श्री कृष्ण बोले, हे राजा, दुर्ल पापों को दूर करने वाली कथा को सुनो। हे नृप, पहले त्रेता युग में बलि नाम का दैत्य था। वह भक्ति में तत्पर होकर नित्य प्रति मेरा पूजन करता था। महात्मा ने इंद्र से वैर करके मेरा दिया हुआ इंद्रलोक जीत लिया। इस बात को देखकर सब देवताओं ने एकचित्त होकर विचार किया कि भगवान के पास चलकर ये सब वृत्तांत कहना चाहिए। फिर देवता और ऋषियों को लेकर इंद्र प्रभु के पास गए। सुंदर वचनों से मेरी स्तुति की और देवताओं के साथ बृहस्पति जी ने मेरा अनेक बार पूजन किया। इसलिए मैंने पांचवा अवतार वामन रूप से धारण किया। संपूर्ण ब्रह्मांड जिसमें स्थिर है, ऐसे उग्र रूप धारण किया। वामन ने सत्य में तत्पर राजा बलि को जीत लिया। युधिष्ठिर बोले, अपने वामन रूप से असुर बलि राजा को कैसे जीत लिया, ये कथा विस्तार पूर्वक कहिए। मैं आपका भक्त हूँ। श्री कृष्ण बोले, मैंने ब्रह्मचारी बालक का रूप धारण करके बलि राजा से प्रार्थना की कि मुझे 3 पैर भूमि दीजिए, वह मुझको तीनों लोकों के समान होगी। हे राजन, ये दान मुझको देना चाहिए, इससे कुछ विचार नहीं करना चाहिए। मेरे ऐसे कहने पर राजा ने 3 पैर भूमि दान कर दी। संकल्प करते ही त्रिविक्रम शरीर विशेष रूप से बढ़ने लगा। भूलोक में पैर फैला दिए, भूलोक में जांघ हो गई, स्वर्गलोक में कमर, महालोक में पेट, जनलोक में हृदय और तपोलोक में कंठ पहुंचा दिया। सत्यलोक में मुख और उससे ऊपर सिर को स्थापित कर दिया। सूर्य चंद्रमा से लेकर ग्रह तारागण योग ये सब आगे, इंद्र से लेकर देवता, शेष जी से लेकर नाग, ये वेद के मंत्र से अनेक प्रकार से स्तुति करने लगे। तब बलिराज का हाथ पकड़कर मैंने उनसे कहा कि एक पैर से तो पृथ्वी और दूसरे से स्वर्ग नाप लिया। हे अनघ, मेरे तीसरे पैर के लिए स्थान बताओ। इस तरह मेरे कहने पर राजा ने अपना मस्तक दे दिया। तब मैंने इसके माथे पर एक पैर रख दिया। फिर मेरी पूजा करने वाला बलि राजा पाताल को चला गया। उसको नम्र देखकर मैं प्रसन्न हो गया और उससे कहा कि हे राजा, मैं सदा तुम्हारे समीप रहूँगा। मेरी एक मूर्ति बलि राजा के आश्रम में निवास करती है, दूसरी मूर्ति क्षीर सागर में शेष जी के ऊपर शयन करती है। जब कार्तिक की एकादशी आती है तब भगवान वहाँ शयन करते हैं। इस बीच में जो पुण्य किया जाए वह सब पुण्यों से उत्तम होता है। जो मनुष्य पापों को हरने वाली इस कथा को सुनता है, उसको 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है।